प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। जैसे रोज हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, आपको ये छोटा वचन का मैसेज दिया जाता है। उसका नाम हमने रखा है रोज की रोटी, यानी रोज प्रभु का वचन सुनना, ध्यान से सुनना। चलिए, प्रभु अपने वचन से हमको आशीष दे। आज एक बार फिर ध्यान से सुनिए। आज के ध्यान के लिए पहला शमूएल अध्याय 1 उसका 10 वचन। पहला शमूएल 1 का अध्याय ते ओदा 10 वचन। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 1 वर्स 10। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁੱਬਾ ਮਾਰ-ਮਾਰ रोई। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक-बिलक कर रोने लगी। इधर में लिखा है, वह यहोवा परमेश्वर के आगे प्रार्थना करने लगी और बिल्क बिल्क कर रोने लगी। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहां पे हम एक बहन के बारे में, जिसका नाम है हन्ना, उसकी प्रार्थना के विषय में हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं। वह बोले तो हन्ना किधर आई है? उस समय परमेश्वर के भवन में प्रार्थना करने के लिए आई है। ध्यान दीजिए, हन्ना की प्रार्थना में हम एक बड़ी बात देखते हैं कि हन्ना परमेश्वर के भवन में जब आती है, उनके मन में एक बड़ा विश्वास है कि जिस भवन में मैं आई हूं वो परमेश्वर जीवता परमेश्वर है। वह मेरी प्रार्थना सुन सकता है और मेरी प्रार्थना का जवाब दे सकता है, और मेरी जो मैं उसके सामने प्रार्थना कर रही हूं उसके अनुसार मुझे उत्तर देने वाला है। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो हमारा भी विश्वास ऐसा होना चाहिए। जब हम इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है। पढ़िएगा, हेब्रू चैप्टर 11 वर्स 6, इब्रानी 11:6। ਅਤੇ ਨੇਚਾਬਾਜ਼ੋ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਅਨਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਈ ਉਹ ਹੈ, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वे है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ध्यान से सुनिए, जो परमेश्वर की पास आता है, जो परमेश्वर के पास आती है, उनको ये विश्वास करना चाहिए कि वो है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जब हमें ये विश्वास ही नहीं होगा तो हमारी प्रार्थना किस काम की है? फिर हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो प्रभु से बातें करते हैं, प्रार्थना का मतलब प्रभु से बातें करना। प्रार्थना हम किसके आगे कर रहे हैं? पिता परमेश्वर के आगे। जब हमको ये विश्वास ही नहीं है कि हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, तो फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर आएगा ही नहीं। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाले हर भाई बहन को यह विश्वास करना चाहिए
कि वो है, वो जिंदा है। हन्ना के विश्वास में एक बड़ी बात थी कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, और उन्होंने ये विश्वास के अनुसार जब प्रार्थना की तो जिंदे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का जवाब दिया है। परमेश्वर जिंदा है और जिंदा था और जिंदा रहेगा। इसलिए आज वर्तमान काल में भी जब आप प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। प्रभु के वचन में लिखा है याकूब की पत्री में कि एलिया भी हमारे जैसे दुख सुख भोगने वाला पुरुष था। उन्होंने विश्वास से प्रार्थना की और 3 साल 6 महीने मीना बरसा। प्रार्थना जो हम करते हैं वो विश्वास से होना चाहिए। हन्ना ने विश्वास से प्रार्थना किया, प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। हन्ना ने प्रभु से मांगा था कि प्रभु मेरा बेटा नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। प्रभु ने उसके गर्भ को खोल दिया और उसे एक बेटा दिया, उसका नाम सैमुअल रखा गया। सो आप बेटे के लिए प्रार्थना करें, आप घर के लिए प्रार्थना करें, नाशवान आत्मा के लिए प्रार्थना करें, किसी भी काम के लिए प्रार्थना करें तो आपको विश्वास होना चाहिए मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मेरी प्रार्थना सुन रहा है और मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है। हम कभी कभी भजन में बोलते हैं, प्रार्थना का उत्तर देने वाला तेरे हजूर में आता हूं। प्रभु इस वचन के लिए तेरा धन्यवाद। पिता, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे। हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।